अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनून आ रहा कि 66 बहुत स्पेशल, और ये बताने वाली कि साहिर कहाँ हैं, स्पेशल किस लिए आई हूँ। तो फ़ौरन चलते हैं, किसकी तरफ टाइम नहीं ज़ाया करते। लेट्स स्टार्ट। तारीकी में डूबी खूबसूरत जगह बैंकॉक से कुछ किलोमीटर दूर एक कॉसी चैंग नामी आइलैंड थी, जहाँ की बहुत से घरों में एक छोटा सा घर पसमानदा अफराद के ख़ानदान भी आबाद था। वो लोग चाइनीज़ तो काफ़ी मजबूत थे, अपने सबसे माने जाते हुए सेंग जी की पूजा करते थे। कोसी चंग ऐसा जजीरा समझा जाता है जिस पर सियाह घूमना पसंद करते थे। यहाँ फोटोजेनिक सफ़ेद पुल, पहाड़ी पर बदा के कदमों का निशान और चीनी तस्कर लाइट हाउस खूबसूरत और मकबूल जगह है। बैंकॉक से 2 घंटे का सफ़र आसानी तक पहुँचा सकता है। वो कोलोना थे, नामी बुजुर्ग, सादा और शरीफ आदमी था, जिसकी एक ही बेटी सूजी जो बाप की बनस्बत इतनी चालाक और तेज़ थी। शामी से अनजान जख्मी को कर लाई थी। सूजी छोटी मोटी कुंडी और कराटे टीचर थी। इसके अलावा जजीरे पर उसके बाप की एक शॉप थी, जहाँ वो ड्रैगन ब्रेड कैंडी, रेड बीन्स ब्रेड, पम्पकिन पैनकेक्स बेचती थी। इस रोज़गार चलता गुजर बसर होती। इनका जजीरे पर मौजूद घर भी चाइनीज़ तरह का था। साथ ही शॉप थी। कलोना ने ज़मीन के कंधे में गड़ी गोली शाम ही निकाल कर जख्म को दाग दिया, लेकिन इसने अब तक रात हरी पैर तक बेहोशी का सर, टांगों कमर में आती अंदरूनी चोटें थी। शाम से अब तक सर जजीरे पर होते। छोटे से स्याहों के जश्न के सबब सूजी कल रात कर ना आ सकी, क्योंकि इसे बाबा की जगह काम करना पड़ा। सुबह के 5 के करीब वो घर आई तो बाबा को मरीज़ के लिए कोई दवा कुटता देखिए मुस्कुरा कर गाल पर प्यार लिया और सीधी अपनी कैप उतार कर घर की रवश पार करती। अंदर बड़ी नीली जींस के अपना छोटी सी बुरी टॉप पहने, बाल मंडियों में गूंद रखे थे, पैरों में चमड़े के आला लेडीज शूज से चिपके कलाइयों, गले में दर्जन दर्जन बैंगल्स और हार थे। कुछ फिक्र थी उसके तीखे कोरे चुन्नी आंखों वाले बेदाग चेहरे पर। वो तेज से इस कमरे की जानब गई जहाँ वो मरीज मौजूद था। दरवाज़ा खोला तो उसकी अब तक बेहोशी सूजी की तशवीश में मुबतला कर गई। मैंने शर्ट के आरामदा बेड पर लेटा होकर सरती पुरकशिश जवान की ओर नहीं ज़ाहिर था, जिसके एक कंधे से दूसरे बगल से गुजार कर सफ़ेद पट्टी बांधी गई थी, जबकि सर भी गहरा जख्म था। इसके अलावा एक हाथ पर सूजन थी। सूजी से देखते हुए कमरे में आई तो कब से बाबा पीछे जब लपके सूजी ने साहिर के करीब ही जाकर बैठे गर्दन घुमाकर फिक्रमंद बाबा को देखा तो सुरूर ने चेहरे का अहाता किया। ये बहुत बाजमाल है। सूजी की चमकती आंखें देखता कलोना हबासत से मुस्कुराया। इंडियन या पाकिस्तानी लगता है, फरिश्ता होने की ज़रूरत नहीं, फौजी जासूस भी हो सकता है। एहतियात पर तो बाप ने अपनी मुस्कुराती बहक की बेटी को फौरी सजनिश की, जबकि साहिर बेहोशी में भी इस लड़की के हाथ छूने पर बेआराम हुआ, जबकि वो दोनों ही उसकी पलकों की थरथराहट पर मुस्कुराहट रोकते चौंके। ये जाग रहा है बाबा, जासूस नहीं लगा मुझे, वरना इसे क्यों बचाती। यकीनन किसी हादसे का शिकार हुआ। इंसानियत हर मज़हब का अहम नुकता है, आपने नहीं सिखाया है। सूजी ने गद्दे मोड़ कर खड़े बाबा को जिताती नज़रों से कहते देखा और नरमी से साहिर के माथे को सहलाने लगी। कुछ ही लम्हे गुजरे कि साहिर की तवील बेहोशी का खात्मा हुआ। आंखें खुलते ही सामने इन अजीबोगरीब लिबास में मलबूस अफराद को देखकर साहिर के दर्द करते सर में मजीद बुरी टीस उठी। फौरन से सूजी का हाथ पकड़ के सिर चूत की तरह पड़े झटके वो उठ बैठा। ये अलग बात कि झटके के सबब उसका सिला हुआ वजूद यूं दर्द कर उठा जैसे किसी ने पूरे वजूद को कुन छरी से काटा हो। अपने कंधे को साहिर ने कराहते हुए जकड़ा था। सूजी घबराकर उसके पास से उठी तो कलोना ने आगे बढ़कर साहिर को कंधों से थामते संभालना चाहा, मगर वो एक हाथ अपने सीने पर रखता दूसरे से कलोना को हाथ से उससे छूने से परे करते लड़खड़ाता वो उठ खड़ा हुआ। या मेरे खुदा, ये दोनों कौन है, कहाँ हूँ मैं। इन दो चुन्नी आंखों वालों को इंतहाई परेशान देखते साहिर ने कोफत से सोचा, वो लोग चाइनीज़ हैं, ये साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन कितने खतरनाक हैं, ये खुलना भी बाकी था। Who are you two? How did I get here? कौन हो तुम दोनों, मैं यहाँ कैसे पहुँचा। साहिर के खुरदरे इस्तफसार की कलोना को तो समझ ना आई, लेकिन सोची अंग्रेजी जुबान समझती तब इसे समझ आ गया कि वो क्या पूछ रहा है। सूजी ने इसे पकड़ना चाहा तो साहिर ने इसे बुरी तरह आंखें निकाली कि वो डर कर फैले हुए हाथ फड़े हटा गई। You mean you I found you on the beach? You were injured? I help. He's my dad. He took out your shoulder blade. You are safe here. Tell me now, who are you? तुम यानी तुम मुझे समंदर के किनारे मिले थे, तुम जख्मी थे, मैंने मदद की, ये मेरे बाबा हैं, इन्होंने तुम्हारे कंधे की गोली निकाली, तुम यहाँ महफूज हो, अब बताओ तुम कौन हो। सूजी ने अटकते हुए इसको बताया और आखिर में फिक्र से सवाल भी कर गई। साहिर ने इन दो को यूं देखा जैसे सख्त किस्म का बेजार हो। अपनी ज़िंदगी के इन झटकों से वो भी तंग आ चुका था। साहिर ने दर्द के सब सीना जकड़े वापस बैठ कर गहरा सांस भरा। सूजी और कलोना ने परेशानी से पहले एक दूसरे को फिर इस आदमी को देखा। इट्स नॉट योर हेड, थैंक्स फॉर सेविंग माई लाइफ, आई हैव टू गो नाउ, वेयर्स माई शर्ट। ये तुम्हारा सर दर्द नहीं है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मुझे अब जाना होगा। शर्ट कहाँ है मेरी। साहिर ने सद महरी से कहते ही शर्ट तलाशी, जबकि साहिर का तारुफ ना देकर भागने के इरादे बांधती सूजी को भी मजबूर कर दिया कि वो बाबा की बात पर सोचे। पूरी टेबल पर रखी दूसरी शर्ट उसकी तरफ थमाते ही सूजी ने चालाकी से अपनी गन निकाल कर ठीक साहिर की गर्दन से जुड़े वापस मैट्रेस पर लेटाया और इस पर झुकी। साहिर उसकी इस हरकत पर सरता पैर सुलगा। अनटिल आई एम श्योर यू आर नॉट अ स्पाई एंड हैव नॉट कम टू harm us until then. Don't try to show this cleverness and arrogance. Don't tell me about yourself. I will find out by myself no matter how many days it takes. मैं जब तक ये यकीन न करूँ कि तुम जासूस नहीं हो और हमें नुकसान देने नहीं है, तब तक ये चालाकी और अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना। तुम अपने बारे में भले ना बताओ, मैं खुद पता करवा लूँगी, इसके लिए चाहे जितने भी दिन लग जाए। सूजी की आंखों में गुस्सा और लहजे में तीर जैसी तेजी थी। साहिर जख्मी था, लेकिन अब आज नई शर्ट पहनी है कि झटके से इसे गन ना सिर्फ छीनी बल्कि गर्दन से पकड़कर सूजी को मैटे से लगाया, जबकि कलोना डरकर पास ही मौजूद डंडा उठाए साहिर की तरफ बढ़ा, मगर सूजी ने बाबा को हाथ के इशारे से रोका, क्योंकि वो पहले ही बुरी तरह जख्मी था। पहले साहिर का पूरा वजूद दर्द से थरा गया, पर वो अपना बचाव किए बिना नहीं रह सकता था।
I'm not a spy. Again, you talk so stupidly. I'll forget you saved my life. Tell me, where am I? Otherwise, this father of yours will cry for your life. मैं जासूस नहीं हूँ। दोबारा तुमने ऐसी बेखुदगी से बात की तो मैं भूल जाऊँगा कि तुमने मेरी जान बचाई है। बताओ मुझे कहाँ हूँ मैं, वरना तुम्हारी जान को तुम्हारा ही बाप रोता रह जाएगा। सूजी की सारी बहादुरी हवा हुई, उल्टा साइड तले दबने के सबब बेचारी का कचूमर लग निकले वाला दिखाई दिया। वो तो जब गुस्से में भी साहिर ने दर्द से सूजी की उबलती आंखें देखी तो खुद भी उठा और उसकी गर्दन भी वैसे ही दबोच कर खड़ा करवाया। गन भी कलौना पड़तानी जिसके हाथ से डर के सबब डंडा भी छूटा और बेचारे के पैर इस जोर से लगा कि वो वहीं बिलकता हुआ पैर में चलने लगा। सूजी को चुप देखे साहिर ने से झंझोड़ा, यू आर सर्टेनली on the island of Ko Si Chang. You have to account for this barbarism. You will only dream of getting out of here, you stubborn man. तुम इस वक्त को सिचेंग जजीरे पर हो, तुम्हें इस वहशीपन का हिसाब देना होगा। तुम यहाँ से निकलने के बस ख्वाब देखते रह जाओगे। ज़िद्दी इंसान। सूजी बाकायदा चीखी कि उसकी आवाज़ साहिर को कान के पर्दे चीरती महसूस हुई। वो पहले ही भयानक दर्द में मुब्तला था, जबकि साहिर का दिमाग माऊफ और इस जगह का सुनकर जबड़े बिंचे। पकड़कर सूजी को धकेला तो वो ज़मीन पर बैठकर पैर में चलते कलोना के पहलू में गिरते बैठी, पर ऐसे गोरी जैसे साहिर का खून पी जाएगी। हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ हेयर? स्पीक अप गर्ल, अदरवाइज समथिंग विल हैपन इन माई हैंड विच आई कैन नॉट even think about. Appreciate the benefactors. Don't force me to become a murderer. यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ मैं? बोलो लड़की, वरना मेरे हाथों कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एहसान करने वालों का कदरदान हूँ, मुझे कातिल बनने पर मजबूर मत करो। साहिर ने इस पर गन इन दोनों पर तानी, जबकि सूजी जो कुछ देर पहले डरी थी और कलोना जो रोई शक्ल के साथ पैर मसल रहा था, दोनों जब हंसे तो साहिर को उनकी दिमागी हालत खिसकी लगी। स्टॉप लाफिंग, दैट्स इनफ। हंसना बंद करो, बहुत हुआ। साहिर के दाड़ने पर सूजी पर एतमाद हो उठी और ठीक गन के सामने आन रुकी। साहिर को उसकी आंखों के चमकते तेवर ठटके। दिस गन इज़ फेक बट डोंट टेक माई थ्रेट एज अ जोक। सूजी लाइक यू एंड नाउ यू आर माइन, ब्रेव प्राउड एंड टफ सोल. Coming to this island is very easy, but leaving is equally difficult. If you try to run away, taken away the gun and set the same side on the mattress, then I will kill you on the spot of proving you a spy. ये गन नकली है, लेकिन मेरी धमकी हरगिज़ मजाक मत समझना। तुम अच्छे लगे सूजी को और अब तुम मेरी मिल्की हो तो बहादुर, मगरूर और सच्चान। इस जजीरे पर आना तुम्हें बहुत आसान है, लेकिन जाना उतना ही मुश्किल है। कि तुमने भागने की कोशिश की, गन छीन कर आराम से सुन हवासों वाले साहिर को मैट्रेस पर बिठाया तो तुम्हें जासूस साबित करवा के मौके पर मरवा दूंगी। साहिर ने उसका हाथ हकार से पड़े झटका। जिंदगी कुंडा बाजार बनकर रह गई थी। बहलूल से पीछे छूटा नहीं था, कुंडी पल्ले पड़ गई। साहिर की नफरत भरी आंखें ही सूजी को मुतासर कर रही थी। हालांकि सूजी का बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो रंगबाज किस्म की लड़की थी, जबकि खतरनाक भी, क्योंकि इस जजीरे की रखवाली अपने तीन करते करते वहाँ का हर फर्द ही गुंडा था। यू विल डाई बाई माई हैंड। स्टॉप। साहिर की धमकी पर वो दोबारा मुस्कुराई, बीच का फासला बनाए दूर हुई। यू नीड रेस्ट, द नाइट इज हेयर टू सेलिब्रेट. We will take you there as our guest. If you are clever, you will be killed here. Men liked by Suji on this island are considered very respectable. Let this honor remain or you will learn to return. तुम्हें आराम की जरूरत है, रात यहाँ जश्न है, तुम्हें हम अपना मेहमान बनाकर ले जाएंगे। चलाकी की तो वहीं मार दी जाओगे। सूजी की पसंद के मर्द इस जजीरे पर वैसे बहुत काबिल इज्जत समझे जाते हैं। इस इज्जत को बरकरार रहने देना, वरना वापसी के लिए तरस जाओगे। सफ़ा आँखें से कह नज कहका लगाती पलटी और साथ हाथ बढ़ाकर बाबा को थमाए उठाने में मदद करती बाहर चली गई। जबकि दरवाज़ा बंद हुआ तो साहिर ने गहरी सांस खींचे, वही मैट्रेस पर सर गिरा दी। क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ? मेरा नाम साहिर नहीं, रज़िया फंस की गुंडों में होना चाहिए था। मैं तंग आ चुका हूँ इस ज़िंदगी से। उफ अनहान, इस तक कैसे खबर पहुँचाऊँ? अब अपनी ये लड़की तो मेरे हाथ से मरकर जान छोड़ेगी। स्टूपिड साइको, ये बुढ़ा और इसकी बेटी ज़ाया हो जाएंगे मेरे हाथ से। हर इंसान का बदला चुकाना ज़रूरी नहीं है, लगता है इस फार्मूले पर अमल करना पड़ेगा। इस वक्त यहाँ होने की तकलीफ से सिले वजूद से बढ़कर महसूस हो रही थी, और शायद साहिर का यहाँ फंसना भी कुदरत की तरफ से एक आसानी थी, ताकि सही बात समझाई जा सके कि कुछ एहसानात को दरिया में भी डालना पड़ता है। रात जोए माँ के साथ ही सोई, क्योंकि जब मोहिब ने उनको साहिर के गुम होने का बताया तो रात देर तक जाकर इबादत करती रही और साहिर के लिए दुआ की। अभी तक मोहिब तो पूरी बात भी नहीं पता थी कि साहिर को गोली लगी है और वो कैसे गुम हुआ है। जोए ने भी रात ही शायद आग की थी, उनके पास ही लेट गई थी। फजर के लिए इसे माँ ने ही जगाया। दोनों ने साथ नमाज पढ़ी तो वो माँ को आराम से कुछ देर सोने का कहती खुद भी रूम में जाने लगी, मगर मोहिब परेशान होगा यही सोचकर वो इस वाले कमरे की तरफ चली गई। दरवाज़ा हल्का से दबाया तो वो खुल गया। जोए धीमा सा मुस्कुराई, क्योंकि मोहिब फजर अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठा, खड़े घुटनों के गिर्द बाजू बांधे बैठा, सर झुकाए, आंखें बंद किए हुए था। तभी जोए दरवाज़ा बंद के अंदर आई और ठीक मोहिब के साथ ही आधी जाए नमाज और आधी फर्श पर जाकर बैठते ही अपना सर उसके कंधे से टिका लिया। मोहिब ने गर्दन तिरछी किए जोए की तरफ देखा। उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कितना लकी इंसान है साहिर खान, जिसके लिए बंदा दुआ कर रहा है। बात करने के बीच जोए ने भी सर उठाए, मोहिब की तरफ देखा। दोनों की आंखों में फिक्र के साथ सुकून भी था। लकी तो तुम भी हो, ये टूटी फूटी दुआएं मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत मांगी हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाए जोए की गाल छुई, इकरार किया। जिस पर वो नज़दीक आगे को सिर रखकर उसकी गाल पर प्यार देती मुस्कुराई। वही लगी है मुझे, अगर कहो तो रुक जाऊँ तुम्हारे पास कुछ दिन।
मोहिब को यूं परेशान छोड़कर जाना जोए को मुनासिब ना लगा। नहीं, तुम चली जाओ रोनाल के पास, मैं ठीक हूँ। हाथ उसकी घायल करते टांगे वापस सीधी करके बैठे। मोहिब ने इजाज़त देते उससे लगाया। उसके पुरसुकून हने ने जोए को शी दी। मुझे नहीं लग रहे, आई नो दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने अहम होते हैं मोहिब, लेकिन संभालो खुद को, आजमाइश है, गुजर जाएगी। साहिरान बहुत अच्छे हैं, उम्मीद है अल्लाह पाक उनके साथ भी अच्छा करेंगे। तुम परेशान अच्छे नहीं लग रहे, कुछ देर सो जाओ, सारी रात सोए नहीं हो ना। उसकी फिक्र में हल्कान थी, जबकि अपने लिए सोचती वैसे बहुत प्यारी लग रही थी। तभी तो मोहिब की नज़रों में पहली वारफ्तगी और जुनून ने जोए की धड़कनें सीने से लिपटानी शुरू कर दी। बुखलाहट पर काबू पाए उसके पास से उठी, अपना हाथ बढ़ाया। महिब ने बिना कोई इतराज़ एक हाथ से उसकी हथेली जकड़ी, दूसरे से जाए नमाज उठाकर काउच पर रखा। बेड की तरफ बड़ी पकड़ कर बिठाते ही लिटाया, जबकि स्पीच पर रिपोर्ट की तरह इस लड़की की सियाह मुस्कुराती आंखें ही देखता रहा। वह भी पास बैठी और महिब के बाजू पे लाने पर फिर इसके सीने से जा लगते लेटी। ये राहत वो सारी जिंदगी बयान करती मुमकिन ना था। मैं वापस जाकर उदास रहूंगी मोहिब, तुम्हारा ये चेहरा आंखों के सामने रहेगा। बी ब्रेव मैन। वैसे यूं फीका बर्दाश्त ना कर पाई, जबकि मोहिब से मुस्कुराना मुश्किल था। चुप चुप और हॉट लगते हो। उसकी किलर चुप और आंखों से ही छूने पर हफीफ से घबराई, पर वो ना पिघला। मैंने हॉट कहा है, तुम्हें कोमे में हो क्या? जो ने सर उठाया, उसकी खुद की जानिब मुतवज्जा होने को देखते होश दिलाई। कितना बोलती हो तुम? वो उसके दुपट्टे पर बेसाहता मुस्कुराई। अच्छी लगती हो ना बोलते हुए। तभी इतराहट बनती थी। जोए, आर यू हैप्पी विद मी? उसके इतराने के बावजूद मोहिब का ये सवाल जोए को हैरत बना। बहुत, तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? जैसे ये पूरी दुनिया मेरी गुलाम बन गई है। ये सरासर मोहिब को हंसाने का हर बात था, जो बहुत ना सही थोड़ा कामयाब हुआ। वो खूबसूरत मुस्कुराया। कितना टाइम चाहिए वैसे तुम्हें? उसके सवाल पर कुछ सोचने लगी। 10-11 माह, इतने ही का ही कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा हॉस्पिटल में जॉब का, जबकि तब तक रोनी का मैट्रिक का रिजल्ट वगैरह आ चुका होगा। फिर मैं फुर्सत से तुम्हें प्यारी हो सकूंगी। फिर मुझे कहीं नहीं जाना होगा कभी। ज़्यादा इंतज़ार ज़्यादा लंबा नहीं था, फिर भी बहुत था। मोहिब के लिए ज़ोई की ज़िम्मेदारियाँ भी उसकी तरह अहम थी। मैं फिर कहीं जाने भी नहीं दूँगा, और इस सारे वक्त में जब मुझे तुम्हें बहुत याद आई तो मैं तुम्हारे पास मिलने आया करूँगा। वो इसे इस वक्त मासूम सा बच्चा लग रहा था, जो फ्यूचर के क्यूट प्लान बना रहा था। ज़ोई ने अपने हाथ की हथेली उसकी दाढ़ी वाली गाल पर प्यार से सहलाई। किसेस और ओनली हग्स। वो उसकी डिमांड पर मुंह बनाता है। इससे पहले चेहरा मोड़ता ज़ोई ने उसका चेहरा थोड़ी से पकड़े अपनी बात तरफ वापस पलटा है। इंसान हूँ, बहक भी सकता हूँ, पाबंदियाँ नहीं अफोर्ड कर सकता। मोहब्बत हो तुम मेरी। वो ज़ोई के दूर दूर रहने वाले फैसले पर हवा हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ प्रॉपर शादी से पहले वाला ये वक्त इंजॉय करना चाहती हूँ, जिसमें हदूद हो, हम लंबी लंबी कॉल्स पर बात करें, लेट नाइट टैक्स मीन्स रोमांटिक सी ज़िंदगी। और सुनो ना, अगर बहुत सता बैठी तब तुम्हें इजाज़त होगी अपनी मर्ज़ी की। अब हुश। वो उसका ख्याल रख रही थी। मुहिब की यही सोचकर नाराज़ की उड़न छू हुई। उसकी कमर के गिर लिपटा हाथ जकड़े हुए से अपने करीब कर गया। सांसों के रास्ते उलझे, धड़कनें गड़बड़ हुई। मोहब्बत तो मेरी और मैं तुम्हारा जायज़ सुकून, राहत सिर्फ एक दूसरे की बाहें देंगी। जोए, इस बात को हमेशा याद रखो। उसके सुलगते जताने समझाने जुमले पर दानिस्ता हंसी। कुछ समझ रही थी वो कैसा तंज मार गया है। दूर दूर रहने का मलबा जोए पर डाल दिया है। टिपिकल मर्द नहीं हो तुम, तो बनने की कोशिश भी मत करो। तुम ठंडी छाँव जैसे हो, कतरा कतरा महसूस करके, जिससे सुकून लिया जाए। मुझे मान है इससे मोहिब पर। वो समझ ना पाए लड़की तारीफ कर रही है या बेइज्जती। था तो जज्बाती नापरस्त सा मर्द। तुमने मुझे ठंडा कहा। मुहिब के सर सा घूरने पर जोए घबराया सा हंसी, क्योंकि वो उसकी तरफ बाजुओं की गिरफ्त मजबूत करते बोला था। क्या ये बुरी बात थी? वो मासूमियत से आंखें पिटपिटाए बोली, हाँ, हमारे यहाँ जिस आदमी से लड़की नहीं पड़ती इसे ठंडा कहा जाता है। नहायत सुलग जलकर डिफिनीशन की गई। जोए ने बहुत मुश्किल से हंसी रोकी और धीरे से उसके कान के करीब होंठों को सरकाए रुकी। फिर तो तुम फ्रीज पॉइंट तक जा चुके हो। वो मुहिब की उदासी भगाने में कामयाब थी। अब वो इतना भी अच्छा नहीं था कि इस लड़की की ये शराफत से सह जाता। जोए को हंसता देखे मुहिब की आंखों में हमारा उतरा। उसकी दोनों बाजू तकिए कि दाएं बाएं लाग करता हुआ, उसे सीधा करता खुद इस पर झुका। तो उस लड़की की सारी हंसी गायब हुई। खुमार और डर की मिलीजुली कैफियत बनी, जो कर उसकी गर्दनों गाल के बीच चेहरा घुसेरा। तो होंठों की जसारत के सबब होती कुदकुदी की वजह से जोए की छनकती हंसी जल तरंग बनकर कमरे में चहकी। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। फ्रीज पॉइंट तक ठंडा होना किसे कहते हैं, तफसील के लिए कुछ देर बाद अपनी हालत देख लेना। आज लहजे में उस लड़की की डरी आंखों में देखते हुए उसके चेहरे पर झुका लम्हे सरकते गए। जोए कि मैं चलती हुई मजामत किसी काम ना आई। उससे डेफिनेशन समझाने के साथ असबर करवा कर ही न जाने कितनी देर बाद खुद जब बेचैन हुआ तब पीछे हटा, जबकि जोए की आंखें सदमे से थम और मजामत बेचारी फोत हो चुकी थी। मुहब शरद बाढ़ सा मुस्कुरा कर जोए की सफ़ेद रंगत और गुलाबी पेंच लिए जाते होंठों पर बहकी निगाहें फेरता वापस लेटा भी इस कारनामे पर हंसी रहा था, जब जोए ने पूरे जोर से पंच उसकी पसली में दे मारा। दर्द तो ना हुआ, पर मरोड़ ज़रूर पड़ा। असल डेफिनेशन ये थी मुहिब ठंडा होने की। आ गया सुकून। अब तुम्हारे अंदर सुलगते शोलों को वार्निंग देती तौबा शिकन आंखें, जिनमें खुमार बीता लिए वो दर्द से ड्रामाई कराहते मुहिब पर झुकी और लाड से उसकी सभी पेशानी चूमी। जैसे मुक्की कमर हम लगाया हो, गोया ऐसा वार कि मुहिब के पास संभलने की राह ही ना बची। कैसी जालिम हो तुम, मुझे पता होता इस हार के बाद तुम पंच मशीन बन जाओगी तो वल्ला कभी ना करता। मुहिब को हल्का का सच में दर्द था। जोए ने प्यार से उसकी मस्कीन शिकायत पर जैसे गालों को मुठियों में लेकर पकड़ते कुछ कुछ करते लाडियाँ की। मुहिब तो उसकी जानवर रूप पर थम ही गया। मैंने प्यार से मारा है, सॉरी, सच में लगा। मैं तुम्हारी उदासी भगाना चाहती थी, बस पीछे हटो, मैं प्यार करती हूँ, ठीक हो जाएगा दर्द। मुहिब के मुँह के बिगड़े जाविये जोए को सच में परेशान करके फौरी बोझल होते माजरत की, तुम इधर उधर प्यार लुटाने को छोड़ो तो मेरे गले लग जाओ, सारे दर्द मेरा दामन छोड़ देंगे। वैसे प्यार
से इतना ज़ोर का मारा गुस्से में तो तुम सामने वाले को फोत कर देती होगी। जोए पकड़ के इसे बाजू में बरता फौरी साफत चुड़ैल से पूछ बैठा। मुहिब के सीने लगी आसूदगी महसूस करने के बीच ही मुस्काई। फौरन ही मारूंगी, तुम जान हो मेरी। ना जाने वो किस तरंग में थी कि हकायत दिल सुनाकर मुहिब की जान ले गई। वो चौंका तो जोए ने फौरन सर उठाया। क्या हूँ? मसूफ को सदमे ने जकड़ा। जान। इस बार जोए की आंखों में न जाने क्यों नमी उतरी, जबकि मुहिब से खुद को इन सांसों की सताइश से रोका न जा सका। तुम बेसब्रे बकरे क्यों बन गए हो? रिकॉर्ड तोड़ना है क्या? उसकी तवील जसारतों को बर्दाश्त न करती रहम तलब होकर उसको झटकती सांसों का बिखरापन सवारे इससे फिर लड़ पड़ी, जबकि बेनियाज बने मसूफ कारनामा करने के बाद हाजिर सुकून और जिद करते दिखाई दिए। नहीं, नए रिकॉर्ड बनाने हैं बेशर्मी और हरदर्मी के। बिना हाय फोते बेबाकी से सरगोशी में जवाब दिए, जबकि इस पर जोए ने उसका चेहरा जबड़े से दबोचा। कोशिश की दबा डाले, पर फिर वो इतना प्यारा था कि मुस्तफ़ा को ला डा गए। शर्मिला से मुस्काकर अपना चेहरा मुहिब की गर्दन की ओर छुपाते ऐसे टाइट तरह जकड़ कर आंखें मूंद गई। मुहिब की उदासी का बैंड बज गया। पहले तो ये रोना बंद कर और मुझे ठीक से बता हुआ क्या नान ठीक नहीं है? तुझे कैसे पता चला? नाश्ते से पहले यशपा को इस कदर घबराहट हुई कि वो घर आई और सीधा आकर ईमान को जगाया। बहुत साहबा सुबह फजर के बाद ईमान के कमरे से चली गई, जबकि ईमान ने भी उनके साथ उठकर न सिर्फ नमाज पढ़ी बल्कि दादों से प्रॉमिस किया बाकायदगी से पढ़ेगी। फिर सोई, मगर यशपा आकर जगाने पर फौरी उठी। वो सिर्फ यही बोली कि नान ठीक नहीं है। उनकी आवाज़ डूब रही थी। ईमान में सो नहीं पाई तब से। वो कुछ कहना चाहते थे पर कॉल बंद हो गई। मैंने बहुत बार कॉल बैक की लेकिन फ़ोन बंद हो गया। ईमान ने उसकी सिसकियों में दबी वजाहत सुनी और पकड़ के इसे गले लगाया। अगली हो सकता है उसके फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई और चार्ज की ज़हमत उठाने के बजाय वो सुस्ती की पंड सो गया हो। तूने तब से अब तक अपना सारा खून सुखा लिया मुफ्त में। उसकी पुष्ट सहलाने के बीच ईमान ने से बहलाने की कोशिश की, पर वो उसका हिसार झटकती सामने आई। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है ईमान। उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर वो ना आ सके, ये भी कि दोबारा ना मिल सके, तो ऐसा लग रहा था वो नॉर्मल नहीं, तकलीफ में डूबे वैशी वाले अनार है। मुझे बहुत डर लग रहा है ईमान, मैं इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अशफा के बहते आंसू और इनके शाफात ईमान को भी अफसरदा कर गुजरे। वो भी फिक्रमंद हुई। अशफा के बहते आंसू प्यार से पूंजे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ट्रीटमेंट के लिए गया है, उसे तो सुधरना चाहिए ना कि मजीद। ईमान खुद ही कहते कहते रुकी, क्योंकि अशफा ये नहीं जानती थी ईमान को भी रोहा ने बातों बातों में कल बताया था कि अनान डॉक्टर जावेद के पास गया है, क्योंकि वो सिर्फ मम्मी को बताकर गया था। ट्रीटमेंट? कैसा ट्रीटमेंट? ईमान अशफा की आवाज़ रन की। एक्चुअली वो पिछले 4 सालों से इब्राहिम चाचू के बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर जावेद, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, इनसे ब्रेन सेशन ले रहा है। इसका लास्ट सेशन था, ये रिकवरी सेशन। वो किसी को ये सब नहीं बताता सिवाय मम्मी को, और मैं रोहा चाची की बेटी ज़्यादा हूँ तो वो मुझे सब बता देती हैं। ईमान ने फौरी सब सच बताया कि अशफा का दिल बुरा ना हो वो, और वो गमजदा हुई। मुझे बताते तो क्या हम रोक लेती उनको? ईमान बहुत पूछा लेकिन नहीं बताई, या शायद उनको ये डर था कि मैं मजाक उड़ाऊंगी। हालांकि उनका सबसे वहशी रूप तो मैंने बर्दाश्त किया है। अशफा इससे फिर से रूठी। ईमान ने फ़ौरन उसका हाथ थामे, ऐसा सोचने से रोका। ऐसी बात नहीं है वो तुझे सरप्राइज़ देना चाहता होगा। रोहा चाची बता रही थी कि जावेद अंकल की कॉल भी आई थी कल कि नाना मेंटली बिल्कुल ठीक है। ईमान ने उसकी उदासी और नाराज़गी हटाने को वो भी बता दिया जो अभी छुपाना था। लेकिन अशफा का दुख कम ना हो, मैं उनके लिए अहम नहीं हुई। ईमान ना मैं ज़बरदस्ती उनके दिल में आखिरी सांस तक अपनी मोहब्बत डाल पाऊंगी। अगर फ़ोन बंद हुआ था तो चार्ज कर लेती, लेकिन मुझे यूँ रात भर अज़ियत में ना छोड़ दे। हालांकि उनको पता होगा मैं कॉल करने पर किस तकलीफ़ का शिकार हुई होंगी। अगर वो नॉर्मल हो गए हैं तो उनका ये रवैया मुझे अब नॉर्मल ज़रूर कर देगा। खा गई मुझे मोहब्बत। ईमान निकल गई। अशफा का रोना, उसके बेकाबू आंसू ईमान से देखने और संभालने दोनों मुश्किल हुए। अशफा भी बेबस थी, अपनी तकलीफ़ छुपाने में नाकाम थी। ऐसे बदगुमान नहीं होते मेरी जान की टोटी, इसे अब तुझसे ही मोहब्बत करनी है, कोई चॉइस नहीं देने वाले उसे। ये भी हो सकता है वो तेरे पास आ रहा हो। अच्छा सोचना अशपू, तुझे रोता देखकर मैं और बेबी भी उदास है। ईमान के संभालने पर वो कभी ना संभलती कि ईमान बेबी वाला हर बार आजमाती। अशपा इसे उदास कर रही थी, जानते पूछते कि ईमान के लिए स्ट्रेस कितना खतरनाक है। ओ सॉरी ईमान, सॉरी बेबी, अपनी रोतू पप्पो को माफ़ कर दो मेरी जान। तुम जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हारे सिवा सबको बोल जाऊँ। अशपा जैसे ईमान की पहली चौथी उस पूरे त्युती इससे सॉरी करती बातें करने लगी। खुद ईमान उसकी मासूमाना हरकत पर उदास सा हंसती। ये भी यही कह रहा है कि मैं पप्पो का लाडला ज़्यादा बनूंगा। आकर ईमान के प्यार भरे जुमले पर अशपा रोती रोती मुस्कुराई तो दोनों फिर से लाड के संग गले लगी। तो तुझसे मोहब्बत करने में ज़रूर कामयाब होगा अशपू, हिम्मत नहीं हारनी। नाश्ते के बाद हम शॉपिंग पर चलते हैं, मुझे भी कुछ चीज़ें लेनी थी, तेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। ईमान का प्लान था तो ज़बरदस्त, लेकिन बाकर अपनी गिरावनी चाल चलने की ताक में बैठा तो देखना ही था क्या होने वाला है। लेकिन इतना तय है कि नेकी और भलाई का बदला अल्लाह कभी ज़ाया होने नहीं देते, और कभी कभी वो हिफाजत बनकर लौटाया जाता है। ज़बरदस्ती आयश ने से बाहर की चोटी से उतार कर होटल पहुंचाया। हालांकि अनान की एक ही जिद थी कि साहिर के मिलने तक वो हिलेगा भी नहीं, लेकिन आयश को उसकी तकलीफ और हालत के पेश नज़र ज़बरदस्ती और सख्ती दोनों करनी पड़ी। जबकि साहिर की तलाश का काम था बैंकॉक पुलिस और सर्च टीम के सुपुर्द कर दिया गया था। हटक और सोहान भी इन लोगों के हमरा ही रुके, जबकि आयस पिछले 10 मिनट से अनान को देख रहा था, जिसने नाश्ता ठंडा कर दिया, पर मजाल हो जो एक लुकमा भी लिया। क्या चाहते हो साहिर के साथ साथ मैं तुम्हारे लिए भी परेशान हो जाऊं? मेरे भाई मुझे सताओ मत इस वक्त।
आयस की बर्दाश्त दम तोड़ गई जबकि अनान ने सर सोफ़े के ऊपर से लगाते नाश्ते से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया। लाला मुझे समझने की कोशिश करें, मैं ठीक नहीं हूँ, वो क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप यकीन करें मेरी आंखों से उसके छूटते हाथ का मंजर नहीं हट रहा और न जाने कितना बेबस था कि आयस उसकी जगह होकर महसूस भी ना कर पाया। जबकि सामने बेड से उठे आयस उसके पास काउच पर बैठा और कंधे के गिर्द बाजू हायल की। मैं जानता हूँ नान तुम तकलीफ़ है, तुम्हें इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी आंखें जहन्नम बनी हुई हैं, लेकिन ऐसे खुद को तकलीफ़ देकर हम किसी दूसरे की तकलीफ़ में कमी नहीं कर सकते, उल्टा बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा खा लो ताकि मुझे सुकून हो। सब ढूंढ रहे हैं, पुलिस, सर्च टीम, इसको सुराग मिलेगा। अब तक अगर वो नहीं मिला तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसको मदद मिल गई हो। आयस ने इसे उम्मीद तो दिलाई पर खुद वो बहुत खौफज़दा था। अभी तक अनान ने उसकी तरफ हाली मुरझाई आंखों से देखा। आप सच कह रहे हैं लाला, नान ने यकीन चाहने को आज से पूछा। अल्लाह पर भरोसा रखो और मेरी मानो, तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, मैं वादा करता हूँ इसे जल्द तलाश कर लूँगा। आज की बात वो सुनने से पहले रद्द करता पास से उठ खड़ा हुआ। मुझे वापसी का दोबारा मत कहिएगा प्लीज़, कतियत से बरहमी है यहाँ की। अनहन समझने की कोशिश करो, मैं साहिर को ढूंढूँ या तुम्हें संभालूँ? आयस की आवाज़ न चाहते हुए भी तेज़ हुई। मैं आप पर बोझ नहीं हूँ, खुद को संभाल सकता हूँ, वो भी बिगड़ा। खा तुम नहीं रहे, कुछ हाँक संभालोगे? आइस के डांटने का ये असर हुआ कि वो बेदिली से ही सही मेज़ पर लगा था ही नाश्ता वापस बैठते ही करने लगा। आइस को इस पर बहुत प्यार आया। जब तक साहिर नहीं मिलता मैं वापस नहीं जाऊँगा, इट्स फाइनल। नाश्ते की 2 बाइट करते ही अना ने हठधर्मी दिखाई जिस पर आइस अपना सर थाम कर रह गया। जारी है, कैसी लगी प्यारी सी किस? साहिर कहाँ है पता चल गया? हुई तसल्ली? बस 3-4 फ़नी एक्शन और रोमांटिक एक साथ के बाद 10 माह आगे कर दूँगी और एकदम नहीं करूँगी, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता करूँगी। कुछ भी अधूरा नहीं लगेगा आपको, इसकी पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है ना? बीच में वो एक मैसेज पड़ा था मैंने कमेंट के ईमान की कंडीशन बताएँ, उसके मूड स्विंग्स, तो वो भी मैं ऐड करूँगी, इसलिए आपने फ़िक्र नहीं करनी। और बेस्ट सीन और डायलॉग कौन-सा लगा ज़रूर बताएँ। नए आने वाले चैनल लाज़मी सब्सक्राइब किया करें और ये जो मैं एंड में नोट बोलती हूँ ये पढ़ लिया करें। इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चल रहा है, क्या होगा, एपिसोड कब नहीं आनी, तो ये लास्ट वाला जो है वो सुन लिया करें, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर 67 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।